हम सभी लोगों को इस अंधकूप को छोड़ करके भगवान का नाम जप करके भगवान के चरण शरण को ग्रहण करते हुए उनके परम धाम को जाना चाहिए। और जैसे ही हरि भगवान का नाम सुना हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ, प्रहलाद जी को उठा करके नीचे फेंक देते। चंडामर्द ने गलत से भूल रही है जिसके लिए मैं चारों तरफ हल्ला करके रखता हूँ कि मेरे शत्रु का काम कोई नहीं लेगा, और मेरा हित रहा करके मेरे ही गोद में बैठ करके मेरे शत्रु का नाम लेना। और तुम सब जरूर कोई ना कुछ गलत काम करते हो। देखो तुम्हारे आश्रम में कोई जा करके गलत शिक्षा दे करके ना चला जाए। अब इधर चंडामर्द प्रहलाद जी को लेकर के आए, चारों तरफ सैनिक लगा दिया गया। और प्रहलाद जी से कहते हैं कि देखो फिर 2 महीने के बाद छुट्टी होगी, तुम हमारे साथ चलोगे। 2 महीने में मैं तुमको पाठ याद करवा रहा हूँ, तुम चल करके सुनाना। और जैसे ही प्रहलाद जी को चंडामर्द पाठ याद करवाते, वैसे ही सारे पाठ याद करके प्रहलाद जी सुना देते। और जब सुना देते तो 2 महीने बीता, छुट्टी आया, चंडामर्द प्रहलाद जी को लेकर के आए। और जैसे ही लेकर के आए और लेकर के आने के बाद दयालु जी ने तुरंत प्रहलाद जी को सुंदर बना करके हिरण्यकशिपु की गोद में बैठा दिया। और हिरण्यकशिपु आज फिर वही कह रहा है कि आज तक की तो उन्होंने सबसे सुंदर पाठ याद किया हो वही हमें सुना। प्रहलाद जी को गुरु जी की तरफ देखे, गुरु जी बार बार आप हमें गलत पाठ याद करवाते हो, पिताजी बार बार गलत पाठ सही पाठ पूछते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, हमारे गुरु जी ने पूर्व में ही हमें बहुत सुंदर पाठ याद करवाया है, आज मैं उसी की शिक्षा इनको दूंगा और वही सुनाऊंगा। अब प्रहलाद जी जैसे ही हिरण्यकशिपु को सुंदर पाठ सुनाने के लिए तैयार हुए तो अनोखा भक्ति का विवेचन किया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनं। 9 प्रकार के भक्ति का विवेचन श्री प्रहलाद जी ने अपने पिताजी के सामने किया। पहला भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान के कीर्तनों को सुनो। और दूसरी भक्ति है कीर्तनम, भगवान का सुंदर कीर्तन करो। और तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान के स्वरूपों को बैठ करके स्मरण करो, भगवान के उन सुंदर श्री विग्रहों का जाओ दर्शन करके आओ और उनका खूब बैठ करके स्मरण करो। और उसके बाद चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान के चरण कमलों की सेवा। पांचवी भक्ति है अर्चनम, भगवान की पूजा करो। और छठवीं भक्ति है वंदनम, भगवान के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके वंदना करो। और उसके बाद भक्ति है दास्यम, भगवान के सामने अपने आप को, इस शरीर को दासत्व भाव से अर्पण कर दो। प्रभु आप हमारे मालिक और मैं आपका दास। और उसके बाद 8वीं भक्ति है सत्य, भगवान को सखा बना लो अर्जुन की तरफ और सत्य भाव से भगवान के साथ रहो। 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, भगवान के सामने अपने सर्वस्व को ही निवेदन करो। 9 भक्ति को जैसे ही प्रहलाद जी ने वर्णन किया वैसे ही तुरंत हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, फिर प्रहलाद जी को पटक दिया। गुरु जी कांप रहे हैं और कांपते ही कह रहे हैं न प्रणीतम न परम प्रणीतम सुतम बलस्तेषु कविं सत्तो न सरखी अम्मदिरस्य राजन मनो कलदास समान। हे राजा, हे महाराज, मैं आपके पुत्रों को ऐसी शिक्षा नहीं देता हूँ, यह मेरे द्वारा भी पढ़ाया नहीं है। और हमने अपने चारों तरफ विद्यालय का ऐसा शासन लगा दिया है, चारों तरफ सैनिक लगे हुए हैं।
कोई दूसरा भी हमारे स्कूल में आकर के एंट्री नहीं कर सकता। तो बोले जब तुमने नहीं पढ़ाया, कोई आकर के पढ़ा नहीं रहा, तो आखिर कहाँ से? तब संत कहते हैं राजा, मुझे तो लगता है कि पढ़ा पढ़ाया हुआ पेट से ही पैदा हुआ। अब तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, बोला कि जैसे ही संक्रमक रोग पैदा हो जाए शरीर में, जिस अंग से पैदा हो उस अंग को ही काट करके फेंक देना चाहिए, नहीं तो ऐसा संक्रमक रोग होता है कि पूरे शरीर को धीरे धीरे फैल जाएगा और पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। यह भगवान के नाम की महिमा वाला जो संक्रमण रोग है, यह फैल नहीं ना पाए, इसके पहले ही प्रहलाद को मार दो। और इधर प्रहलाद जी को मारने के लिए नाना प्रकार का उपाय किया गया, पहाड़ से फेंक दिया गया, सांपों से डसवाया गया, हाथियों के बीच फेंक दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी कपाल भी का नहीं। और आज अपने सारे शिष्यों के साथ, मित्रों के साथ प्रहलाद जी बैठ करके उन सभी को शिक्षा देते हैं। और जैसे ही शिक्षा देते हैं, कहते हैं मित्रों, तुम सब भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो? और तुम सब भगवान का भजन छोड़ करके हमारे पिता हिरण्यकशिपु का भजन क्यों करते हो? तो सारे मित्र बोले कि भैया प्रहलाद, भजन तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन डर है अपने प्राणों की कि कहीं हमारे प्राण ना तुम्हारे पिताजी ले लें। तो बोले तुम्हारे प्राण नहीं ले पाएंगे, देखो मैं भगवान का भजन करता हूँ, नाना प्रकार के उपाय करवाए, लेकिन हमारे प्राण ले पाए, मैं नहीं मरा। और उसके बाद आज सारे अपने मित्रों को बैठा करके प्रहलाद जी महाराज खूब सुंदर झूम करके कीर्तन प्रारंभ किए। और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ किए, और सारे मित्र आज झूम करके नाच रहे हैं। आज किसी को किसी का डर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं है। और कीर्तन करना प्रारंभ किए, श्रीमन नारायण 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 चल रहा है। सारे उनके मित्र झूम करके नाच रहे हैं। और तब तक इधर गुरु जी आ गए बाजार से, आकर के देख रहे हैं कि आश्रम में तो आज पूरा कीर्तन ही कीर्तन चल रहा है, सारे विद्यार्थी झूम रहे हैं। एक सैनिक को अपने भेजे कि जाओ प्रहलाद को शांत करा, कहीं महाराज देख रहे तो सारे विद्यार्थियों के प्राणों को दे देंगे। और सैनिक गया, प्रहलाद जी महाराज के सामने पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा और उनको हाथ में छू करके शांत कराने के लिए सोचा, और जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ, वही भगवान के नाम की करंट उसको भी लगा और खूब जोर से वो भी झूमने लगा। गुरु जी बोले लग रहा है कि पूरा आज आश्रम ही खत्म होने वाला। दूसरे सैनिक को भेजे कि जाओ जल्दी से जल्दी शांत करवाओ, मुझे सूचना मिला है कि महाराज कभी आने वाले। सैनिक दौड़ते हुए गया शांत करवाने के लिए। वो अभी सैनिक जैसे स्पर्श किया वैसे वो भी झूम करके जाने लगे। श्रीमन नारायण
गुरु जी महाराज को और दर्शन उनकी हुई और स्वयं गए आप प्रहलाद जी को शांत कराने। गुरु जी महाराज प्रहलाद के सामने जा रहे हैं, डर रहे हैं कि जैसे मैं प्रहलाद जी को सारे सैनिक छुए और झुक रहे हैं, कहीं हम भी छुए और इसकी महिमा इतनी तेज है कि कहीं वही करेंगे हमको भी लग गया तो हम भी झूमने लग जाएंगे। और कहीं दर्शन जी महाराज देते हैं तो प्रहलाद के साथ साथ हमारे भी प्राणों को हर लेंगे, लेकिन फिर भी संत गए और जाकर प्रहलाद जी को जैसे ही स्पर्श की उनके भी अंदर वही करंट लगा। अब जब एक व्यक्ति को करंट लगा रहे जितने लोग छुएंगे उतने को करंट लग जाएगा। सावधान और दुर्घटना ठंडा मन गए और जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किए करंट लगा और वो भी झोंक करके गाने लगे, केशव नारायण चल रहा और इधर आ गए महाराज हिरण्यकश्यप को देख रहे हैं कि देखो धीरे धीरे तो यह पूरा भगवान के नाम का महिमा जो है पूरे आश्रम के विद्यार्थी आप क्या करें, यह रोग वाला ही फैल गया और हिरण्यकश्यप पहुंचा और जोरदार हुंकार लगाई और जैसे हुंकार लगाए सारे कीर्तन बंद होगा तो जो जिस अवस्था में है कीर्तन करते हुए उसी अवस्था में खड़ा है। महाराज का इतना डर है कि जो जैसे नाच रहा था आज उसी अवस्था में खड़ा है महाराज के सामने। महाराज देख रहे हैं आंखें लाल सांसें तेज, संतमर्द भी डर रहे हैं और डरते हुए महाराज से बोले, महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, एक कीर्तन करवा रहे थे प्रहलाद जी, मैंने जैसे ही स्पर्श किया मैं भी उनके साथ झूमने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। हिरण्यकश्यप बोला ठीक है, तुरंत सैनिकों से प्रहलाद जी को पकड़वाया और लेकर के आगे अपना सिंहासन के पास बंधक बना करके खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी से बोला, अरे कृष्ण तो कहता है तेरा भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र बता तेरा भगवान कहाँ कहाँ है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप यह बोलो कि मेरा भगवान कहाँ कहाँ नहीं है, अणु अणुयान महत्व महियान संसार के छोटे से छोटे कण में और विशाल से विशाल पर्वत में भी मेरा भगवान है, समस्त जीवधारियों के हृदय में मेरा भगवान बैठा हुआ और आप कह रहे हो कि मेरा भगवान कहाँ कहाँ है। हिरण्यकश्यप बोला है तेरा भगवान सर्वत्र है, तो क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है। प्रहलाद जी मुस्कुराए बोले, हाँ मेरा भगवान इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप की आंखें तेज हुई, लाल हुआ, सांस तेज हुआ, फुफकार मारने लगा, गदा को उठाया और जोर से एक बार अपने पैर को धरती पर पटका और जैसे ही पटका धरती पर पटाई बोला, तेरा भगवान इस खंभे में है, तो उड़ा कर दिखा अपने भगवान को। एक गदा उठाया और जोर से प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया और तुरंत नरसिंह भगवान जैसे ही हुए
हिरण्यकशिपु के अंदर थोड़ा सा डर हुआ, लेकिन फिर सोचा मैं तो अमर हूं, मैं किसी भी प्रकार से मरने वाला नहीं। अब दोनों में घमासान युद्ध होने लगा, भगवान नरसिंह में और हिरण्यकशिपु में। खेल ही खेल में हिरण्यकशिपु को भगवान अपनी जगह पर रख दिया और घर के देहली पर आकर के बैठे। हिरण्यकशिपु बोला कि देखो मैं तुमसे मरने वाला ही नहीं। बोले ऐसा तुम क्या खा करके पैदा हुए कि तुम मरने वाले ही नहीं? बोला मैंने बहुत वरदान मांगा। बोला कौन कौन सा वरदान? बोला मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले जे ना तू ऊपर है ना नीचे, मेरे जंघे पर है और मैं घर के बीच देहली पर बैठा। बोला चलो ये वरदान झूठा हो, लेकिन दूसरा भी वरदान मैंने मांगा, ना तो मैं दिन में मरूंगा ना रात में। नरसिंह भगवान बोले विष्णु बाहर को नजरे घोड़ा कटाल करके देख, ना दिन है ना रात है, तो दूरी बेला का समय। बोला चलो दूसरा भी वरदान खराब हो गया ब्रह्मा जी। तीसरा वरदान तो देखो मैंने क्या मांगा। हिरण्यकशिपु बोला मैंने तीसरा वरदान मांगा है कि मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान नरसिंह बोले अस्त्र शस्त्र का काम ही नहीं है, इतना विशाल नाखून देख रहा, इसी से तेरा ऑपरेशन करके जो तेरा आंतड़िए हैं निकाल करके मैं माला पहनूंगा। हिरण्यकशिपु थोड़ा सा घबराया, बोला सारे वरदान झूठे हो सकते हैं लेकिन एक वरदान झूठा नहीं हो सकता है ब्रह्मा। भगवान बोले हो क्या? जब हिरण्यकशिपु बोला मैंने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि तुम्हारे द्वारा बनाए हुए इस सृष्टि में मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। भगवान बोले अरे दुष्ट, जिस ब्रह्मा को मैं ही बनाता हूँ तो ब्रह्मा मुझे कैसे बना सकता है? और तूने वरदान मांगा था तुम अंदर से मरेगा ना दानव से ना पशु से। देख मैं ना नर हूँ ना पशु हूँ, ऊपर का मुख जो है शेर का है, नीचे का जो अंग है मनुष्य का है। और भगवान ने खेल ही खेल में अपने नाखून से हिरण्याक्ष का पेट को फाड़ा और उसके अतड़ियों को निकाल करके भगवान माला पहने और उसके पार्थिव शरीर को फेंक दिए। अब हुंकार मार रहे भगवान, और जैसे ही हुंकार मार रहे हैं सारे देवता इधर उधर डर करके भग रहे हैं। ब्रह्मा जी आए भगवान के क्रोध को शांत कराने के लिए, और जैसे ब्रह्मा जी आए हुंकार मारे ब्रह्मा जी का पेट हाथ से छूट गया, दौड़कर भग पड़े। ये तो परमात्मा नहीं, पता नहीं कौन है, इतना विकराल रूप धारण करके आया। सारे देवता दौड़े दौड़े गए भगवती लक्ष्मी के पास, बोले भैया आज तुम्हारे पति देव बहुत विकराल रूप धारण करके आए हैं और पति को शांत करा सकती है सिर्फ पत्नी नारायण। और आज लक्ष्मी जी सुंदर 16 श्रृंगार की और सोने की थाली में आरती सजा करके छम छम पाए बजाते हुए कामनियों की बात भगवान के सामने पहुंची। और जैसे ही पहुंची आरती लेकर के और एक ही चक्कर आरती उतारी, ओम जय जगदीश हरे। और जैसे ही भगवान के मुख की तरफ देखे भगवान ने एक ओंकार लगाया, थाली फेंकी और लक्ष्मी महारानी दूर भगी। बोले अरे ये तो हमारे पति हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पति को है शांत का कारण भक्त सैनम परमनाभम सुमेशम, हमेशा शांत रहने वाले इतना क्रोधी रूप में कहां से आ गए। जब सभी हार गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान प्रहलाद के पास कहते हैं प्रहलाद तेरे ही कारण भगवान ने इस स्वरूप को विकराल स्वरूप को धारण किया और तू ही जा करके इस भगवान के क्रोध को शांत करा। और प्रहलाद जी के पास आज प्रहलाद जी ने भगवान के सामने और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा स्वपाद मूले पतितम कमलभतम विलोक्य देगा कृपया परिकृत उत्थाय जीवत दर्दराम्बुजम्
काला है विपरास दिया किताब तत्पाद मूले पतितम तमर भगवान। जो भी भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान के क्रोध को शांत कराने के लिए जाता था, वो कहाँ देखता था? भगवान के मुखमंडल को। और भगवान का मुखमंडल इतना विकराल था कि भगवान के मुखमंडल को देख करके सभी डर जाते थे। लेकिन प्रहलाद जब गए भगवान की स्तुति करने के लिए, क्रोध शांत कराने के लिए, तो कहाँ गए? तत्पाद मूलम पतितम तमल भगवान। भगवान के चरणों में जाकर के साष्टांग लेटने और भगवान के चरणों को देख करके चरण की वंदना करना। और आज भगवान की दिव्य स्तुति प्रहलाद जी महाराज की है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सत्वैकतान मतयो वचसां प्रभाहे नाराधितुं पुरगणैरधुना पिपित्रों किं तोष्टुमर्हत् भवान् हरिरुद्रजास्ते। भगवान के सामने जैसे ही उनके चरणों में लेटे, भगवान को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। और जब अपना वरद हस्त भगवान प्रहलाद जी के ऊपर रख करके फेरे, तो प्रहलाद जी के पूरा रोम रोम रोमांचित हो गया। कहते हैं, प्रभु ब्रह्मादय सुरगणा मुनियो सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रभाहे। हे प्रभु, जिस वरद हस्त का एक भी स्पर्श पाने के लिए ब्रह्मा जी, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि संत महात्मा लालायित रहते हैं, प्रभु आपका ऐसा वरद हस्त हमें अनायास ही प्राप्त हो गया। और आज जब भगवान की स्तुति श्री प्रहलाद जी किए, तो प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, कि तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हो तो पहला वरदान मुझे यही दो कि जीवन में कुछ मांगने की किसी से आवश्यकता ही ना पड़े। यदि रोसी समय कामान बरदर्शम कामानां संग्रोहं भवतस्तु विनयेन। किसी से कुछ मांगने की कामना ही हमारे अंदर ना हो, हे प्रभु ऐसा वरदान दीजिए। भगवान बोले, ठीक है मैं तुमको देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु हमारे पिताजी नरक में ना जाए। भगवान बोले कि तुम्हारे पिताजी नरक में कहाँ है? तुम्हारे पिताजी तो हमारे परम धाम हो गए, जिसको मैंने जिसका वर दिया हो, और वो भी अपने गोद में बैठा करके। भला वह पुरुष, वह मनुष्य, वह जीव कभी नरक नहीं जा सकता। और हे प्रहलाद, त्रिसप्तधी पुता पिता त्रिसप्तधी कहते न। 7 पीढ़ी आगे, 7 पीढ़ी बीच में और 7 पीढ़ी पीछे, ये 20 पीढ़ियां तुम्हारी कर गई। और आज भगवान प्रहलाद जी महाराज को दिव्य उपदेश करके, दिव्य आशीर्वाद प्रदान करके अपने परम धाम को गए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन प्रहलाद जी के ही वंश में आगे चल करके हुए वैरोचन, और वैरोचन के पुत्र हुए बलि। एक बार जब बलि अपने गुरु के आदेश को माना और स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा दिया। और जैसे ही स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाया, तो इधर देवता जंगल जंगल भटकने लगे। और जब जंगल जंगल भटकने लगे, तो जो देवताओं की माता है अदिति, वो कश्यप